हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव एक्सरसाइज शेयर करने जा रहा हूं जो कि नेक पेन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो ऐसे लोग जो कि डेस्क जॉब वर्कर हैं या जिनका पुअर पोस्चर है, उनको हमेशा ये देखा जाता है कि उनको गर्दन के अगले भाग में एंटीरियर पार्ट में काफ़ी पेन रहता है, क्योंकि जो आपके एंटीरियर सर्वाइकल फ्लेक्सर है वो कभी कभी पुअर पोस्चर की वजह से टाइट हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ वही एक्सरसाइज शेयर करने जा रहा हूँ जिससे आपको एंटीरियर नेक पेन में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। तो मान लेते हैं कि ये पेशेंट है जिसको कि अपनी गर्दन में राइट साइड में एंटीरियर पार्ट में पेन रहता है। तो करना क्या है, सिंपली पेशेंट को अपने 2 फिंगर पैड्स लेने हैं। सबसे पहले उसको लोकेशन फाइंड आउट करनी है ट्रैकिया और स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल के बीच में। तो हम देख लेते हैं, ये आपकी SCM मसल है, स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड, इसके और ट्रैकिया के बीच में फिंगर पैड प्लेस करना है इस तरह। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान के रखनी है, यहीं से आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी पास होती है। तो जब भी पेशेंट यहाँ पे अपनी फिंगर पैड रखे और उसको अगर नीचे पल्सेशन महसूस होने शुरू हो जाए तुरंत, तो उसको अपनी फिंगर वहाँ से हटा लेनी है। उसको ऐसी जगह अपनी फिंगर रखनी है जहाँ पे पल्सेशन महसूस ना हो रही हो और जो दर्द वाला एरिया हो। तो मान लेते हैं ये दर्द वाला एरिया है और यहाँ पल्सेशन भी महसूस नहीं हो रही है। इसके बाद अपनी फिंगर पैड से स्लाइट डिग्री 20% से हल्की सी फोर्स लगाएंगे एंटीरियरली, 20% सिर्फ। उसके बाद पेशेंट को फोर्स लगा के रखनी है और अपनी गर्दन को नीचे झुका लेना है इस तरह और साइड में घुमा लेना है और आँख कर लेनी है बंद। अब पेशेंट को इस पोजीशन में कम से कम 3 मिनट रहना है और डीप ब्रीदिंग करनी है। पेशेंट को इस पोजीशन में रहना है और डीप ब्रीदिंग करनी है। 2-3 मिनट में जैसे ही धीरे धीरे पेशेंट को अपने फिंगर पैड्स के नीचे फेसिकुलेशन या पल्सेशन आनी शुरू हो जाए, पेशेंट को ये पोजीशन धीरे धीरे रिलीज़ कर लेनी है, रिलीज़। अब सेकंड स्टेप क्या है इस एक्सरसाइज का, पेशेंट को अपने राइट साइड में दर्द था। अब इस एक्सरसाइज को करने के बाद पेशेंट को अपनी गर्दन लेफ्ट साइड में मोड़ लेनी है दर्द से दूर और गर्दन को ऊपर उठा लेना है इस तरफ। अब पेशेंट को अपने हाथ से अपना सिर इस तरह पकड़ना है। अब पेशेंट अपने राइट हैंड से अपने सिर को नीचे और इधर लाने की कोशिश करेगा, पर सिर आएगा नहीं, सिर वहीं रुका रहेगा। तो पेशेंट हल्की हल्की ताकत से अपने सिर को नीचे ला रहा है और इधर ला रहा है, पर पेशेंट का सिर वापस नहीं आएगा, वहीं रहेगा। करके रखिए एंड रिलैक्स, फिर से करके रखिए एंड रिलैक्स, फिर से। तो हम यहाँ पे सर्वाइकल एक्सटेंसर का आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जनरेट कर रहे हैं जिससे कि ऑटोमेटिकली सर्वाइकल फ्लेक्सर्स इनहिबिट हो जाएंगी। तो आपको इस तरह अब इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। सबसे पहले जो पेनफुल एरिया है उसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद सेम साइड रोटेशन फ्लेक्शन कर लेना है। 2-3 मिनट वहाँ पे स्टे करना है। उसके बाद अपनी गर्दन को अपोजिट साइड मोड़ के एक्सटेंशन कर लेना है। उस पोजीशन को पेशेंट होल्ड करेगा और दूसरी तरफ से अपने हाथ से खींचने की कोशिश करेगा, वहाँ पे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करेगा। तो आप देखेंगे कि 2 से 3 रेपिटेशन करने के बाद ही आपको पेन में बहुत कमी महसूस होगी। तो आप इस एक्सरसाइज को जरूर ट्राई कीजिए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू।